वैष्णव संप्रदाय के संत रामानुज महाराष्ट्र के संत हुए, उनको गुरु ने गुरु मंत्र दिया और कहा, गोप्यम गोप्यम परम गोप्यम, मैं जो तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ वो परम गोपनीय है। गोपनीयम प्रयत्नतः, गोप्यम गोप्यम परम गोप्यम गोपनीयम प्रयत्नतः, प्रयत्नपूर्वक इस मंत्र को गोपनीय रखना। जो उन्होंने मंत्र लिया उस पर विचार किया तो उन्हें लगा कि ये मंत्र लोगों को तारने वाला मंत्र है। जैसे एक गुरु किसी शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार मंत्र देते हैं तो ये उसी की उन्नति के लिए होता है। जब गुरु हमें मंत्र देते हैं तो हमारी आंतरिक अव्यवस्था को, मन की अव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए मंत्र दिया जाता है। तब आपकी वृत्ति विचार जो चंचल हो रखे हैं, जो इधर उधर भाग रहे हैं, जो आपकी गति नीचे की ओर जा रही है, वही मंत्र जप के द्वारा आपकी गति उन्नति की ओर होती है। पर जो रामानुज को मंत्र दिया गया वो मंत्र सर्वार्थ कल्याण के लिए मंत्र था। पर फिर भी गुरु ने कहा, गोप्यम गोप्यम परम गोप्यम गोपनीयम, ये गोपनीय रहना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक, प्रयत्नतः प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रहना चाहिए। रामानुज ने उस मंत्र पर विचार किया और कहा कि अगर ऐसे मंत्र गोपनीय रहेंगे तो मुक्ति के लिए साधन ही तो मंत्र है, लोगों का, जगत का कल्याण कैसे होगा। पर अब गुरु की आज्ञा है कि गोपनीय रहना चाहिए। उन्होंने बहुत एकांत में विचार किया कि अगर इस मंत्र को पब्लिकली कर लिया जाए या पब्लिक में दे दिया जाए तो क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो गुरु नाराज़ हो जाएंगे। गुरु की नाराज़गी भी तो नहीं बनती है, नहीं चाहिए। तो क्या करूं, नाराज़ होंगे ना, पर लोगों का भला तो हो जाएगा। ये कहते हैं संत कि खुद कष्ट उठाने को तैयार हैं, खुद नरक जाने को तैयार है, खुद अवज्ञा करे, पर लोगों का अगर भला होता है तो मुझे लगता है कि गुरु नाराज नहीं होंगे। इसमें विचार करके उन्होंने अपने उस मंत्र को सर्वार्थ कर दिया, सबके लिए कर दिया। सबको वो मंत्र देने लगे जो उन्होंने गुरु ने जो उनको दिया था वो सबको देने लगे। लोग उस मंत्र का जप करके बड़े आनंदित और प्रसन्न रहने लगे। जब से उस मंत्र को लोगों के बीच लाया गया तब से महाराष्ट्र में लोगों के दिल में भक्ति, करुणा, प्रेम, दया का संचार होने लगा। जब आप जिसका मंत्र उच्चारण करते हैं ना, तो मंत्र के जो अधिष्ठाता देव है या जो इष्ट देव है उसके गुण आपके भीतर आते। अब लोगों को आनंद आने लगा, प्रसन्नता होने लगी। जब गुरु को पता चला तो गुरु बड़े क्रुद्ध हुए, कुपित हुए। क्या कर दिया तूने, ये कहा था ना गोप्यम गोप्यम परम गोप्यम गोपनीयम प्रयत्नतः, क्या हो गया। बोले मुझे ऐसे लगा गुरुदेव, बोले तूने तो बहुत गड़बड़ कर दी। चरण पकड़ के, क्योंकि भाव था जन जन की सेवा का, लोगों की सेवा का भाव था। और जहाँ सेवा का भाव होता है ना, वहाँ बल अपने आप आता है, बल लाना नहीं पड़ता, अपने आप आता है। गुरु के चरण पकड़कर रोने लग गए। बोले गुरुदेव मैंने जरूर आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। बोले अब तू नरकगामी होगा, तूने पापों का पुंज इकट्ठा कर लिया है। रामानुज ने सिर उठाकर कहा कि गुरुदेव मेरे एक ही सवाल का उत्तर दीजिए आप, कि क्या मैंने पाप इकट्ठे किए या लोगों को भी पापों का पुंज सिर पे पोटला बनाया उन्होंने, वो भी नरकगामी होंगे क्या। गुरुदेव ने कहा नहीं, वो नहीं होंगे। तो गुरुदेव उनका क्या होगा। बोले वो मुक्ति पथ के अनुगामी होंगे, उनका आवागमन छूटेगा, पर तू नरकगामी होगा। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। यदि लोग यदि मुक्ति पथ पर अग्रसर होते हैं तो लोगों के कारण मैं नरक जाने को भी तैयार हूं। ये संतों की सेवा होती है।
क्या कहा तूने? लोग मुक्ति पथ पर अग्रसर हो, लोगों का आवागमन छूटेगा और तुझे नरक मिलेगा, तुझे मंजूर है? मुझे मंजूर है। गुरु ने कहा उठ, यही तो देखना चाहता था, आ मेरे गले लग जा। अब ये कोई मुक्ति से भिन्न था? प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा।